वायरल फीवर एक ऐसा बुखार है जो वायरस के कारण होता है और इसमें सिम्टम्स होते हैं अचानक बुखार आना, कपकपी, शरीर में दर्द, थकावट, सिर दर्द और कभी-कभी खांसी, नाक बहना या गले में खराश। ये मौसम बदलने पर बच्चों से बड़ों तक किसी को भी हो सकता है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी ज़रूरी दवाओं की जो वायरल फीवर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डोलो टैबलेट के बारे में। डोलो एक ओटीसी टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी और इसमें पैरासीटामोल नाम का एक साल्ट होता है। पैरासीटामोल को एसिटोमिनोफेन भी कहा जाता है। डोलो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक टैबलेट है जो कि बुखार को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। किसी पर्सन को वायरल फीवर हो जाता है, लाइक डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर या फिर लू लगने की वजह से वायरल फीवर हो जाता है या बैक्टीरियल फीवर हो जाता है जैसे टाइफाइड फीवर। कुल मिलाकर किसी भी कारण से अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। फीवर को ये टैबलेट तुरंत से कंट्रोल करती है और एनाल्जेसिक होने की वजह से ये टैबलेट सिर दर्द, बदन दर्द, टूथ मतलब दांत का दर्द, इस तरह के दर्द को भी कम करती है। और इसकी डोज की बात करें तो अडल्ट डोज 500 mg या 650 mg हर 4 से 6 घंटे में डॉक्टरों द्वारा दी जाती है और बच्चों में वजन के अनुसार दी जाती है। 15 mg पर केजी के हिसाब से बच्चों को दी जाती है। और गाइस, पैरासीटामोल टैबलेट सिरप और इन्फेक्शन की कंडीशन में इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। एक दिन में 4 ग्राम मतलब 4000 mg से ज़्यादा ना लें और लीवर पेशेंट वाले डॉक्टरों द्वारा ही इस टैबलेट को यूज़ करें। अब हम जान लेते हैं दूसरी वनाल टैबलेट के बारे में। वनाल भी एक ओटीसी टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी और इसमें लिवोसिट्राजिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। वनाल टैबलेट को अगर फीवर के साथ छींक आना या फिर गले में खरांश होना, नाक का बहना या नाक का बंद होना, ऐसी एलर्जिक कंडीशन है तो ऐसे में ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा इचिंग, रैशेस, स्वेलिंग मतलब खाज खुजली या फिर लालीपन, खुजलाने की वजह से चकत्ते हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एलर्जी खाज खुजली को ये टैबलेट काफ़ी अच्छे से ठीक करती है। इसकी डोज की बात की जाए तो 5 mg दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो ऐसे में इस टैबलेट को ना लेने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो ऐसे में भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को दिया जाता है और प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को दी जाती है। अब हम जानेंगे थर्ड पेंटोप टैबलेट के बारे में। इसमें आपको पेंटापराजोल नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। पेंटापराजोल को वायरल फीवर की दवाओं जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स या NSAIDs के साथ पेट के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। इसके यूजेस की बात की जाए तो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है, जैसे दवाओं से होने वाले गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोकना या हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स मतलब कि गैस एसिडिटी या पेट का फूलना या पेट में भारीपन, छाती में जलन। ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। पेट की जलन को, एसिडिटी को ये टैबलेट काफ़ी अच्छे से कवर करती है। और इसकी डोज की बात करें तो सुबह खाली पेट एक टैबलेट देने की सलाह दी जाती है और गाइस, डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की भी सलाह दी जाती है। ये सब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इस टैबलेट को रोज़ाना लंबे समय तक ना लें, नहीं तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। डॉक्टर द्वारा ही इस टैबलेट को यूज़ करें। अब हम जान लेते हैं लिमसी टैबलेट के बारे में। इसमें आपको विटामिन C देखने को मिल जाएगा। इसके यूजेस की बात की जाए तो विटामिन C टैबलेट को इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इम्यूनिटी लो होने की वजह से हमारे शरीर में बीमारी लग जाती है, तो उसको कवर करने के लिए विटामिन C यानी लिमसी टैबलेट को यूज़ किया जाता है। लिमसी टैबलेट इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ में सुधार करती है, फिर चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या हेयर से रिलेटेड हो। इस तरह से पूरी बॉडी को ये टैबलेट कवर अप करती है। और इसकी डोज की बात की जाए तो 500 mg से 1000 mg दिन में एक बार दी जाती है और आप इसे टैबलेट, चबाने वाली गोली या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो ज़्यादा लेने पर पेट दर्द, जलन या फिर डायरिया हो सकता है, इसलिए आप इसे ओवरडोज में ना लें।
अब हम जानेंगे लास्ट 5 ORS रिहाइड्रेशन साल्ट के बारे में। मार्केट में ये आपको इलेक्ट्रॉल या इनरजल के नाम से मिल जाएगा। इसके यूजेस की बात करें तो फीवर में पसीना आना या फिर उल्टी या लूज मोशन के कारण शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। लूज मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, खाने पीने की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, चलते फिरते चक्कर आते हैं, हाथ पैरों में कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द, इस तरह की समस्या हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए ORS पाउडर को दिया जाता है। ये पाउडर बॉडी को तेज़ी से रिकवर करता है। इसकी डोज की बात की जाए तो एक पाउच को 1 लीटर साफ पानी में घोलकर 5 से 6 घंटे बाद दिया जाता है और फ्रिज में ना रखे, हर घंटे में नया ORS बनाएं। इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो ऐसे में इसे ना लेने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इसको यूज़ करें। सो गाइस, ये थी 5 वायरल फीवर की दवाएं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।